आज हम इब्रानियों के लिए लिखा गया पत्रिका 12वां अध्याय का दूसरा पद पढ़ते हुए प्रारंभ करेंगे। इब्रानियों 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। चौथा पद भी पढ़ लेता हूँ। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमें दिया नया दिन, और प्रभु जी इस वचन के लिए भी धन्यवाद। एक बार फिर आपकी उपस्थिति में हमें आपके वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपने एकत्रित किया। हमें धन्यवाद करते हैं प्यारे आसमानी बाप। हम हर किसी के अपराधों की लेखे को मिटाते हुए मसीह यीशु की लहू से हमें पवित्र करते हुए आपकी उपस्थिति में हमें बिठा दें। महिमा आदर हम आप ही को देते हैं। जितने भी लोग देखते हैं सुनते हैं, हर एक को आप नाम व नाम आशीष दें। आपकी उपस्थिति हमें महसूस होने दें। प्रभु, आपके वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को बिताने में बनाने में मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करूंगा इस नया सप्ताह के लिए और इस मौके के लिए। आप सबको भी मैं धन्यवाद तथा मसीही सलाम पेश करता हूं कि परमेश्वर ने अभी तक हम सबको सलामत रखे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पर्सन मनु के लिए भी धन्यवाद। उनके द्वारा किए जाने वाले इस सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सीखें, समझें, उद्धार में आएं, उद्धार में सिद्ध हो सकें। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन फिर मनन करने के लिए चाहेंगे। इब्रानियों की ही पत्री में से आज भी हमने 2 पद को पढ़कर सुने हैं। तो आज भी हम उसी मुद्दे को लेकर के मनन करेंगे जो पिछले दिनों में भी हम कर रहे थे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का 20वां अवस्था। वो था यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट उठाकर, दुख उठाकर नमूना दे गया है। तो मसीह यीशु के दुख उठाने के बारे में तो पिछले बार हम आखिरी में ये मनन करना शुरू किए थे। मसीह की क्लेश, उसका उद्देश्य क्या या फिर उसके कारण क्या है। कारणों को भी उद्देश्यों को भी हम एक साथ देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें 1-2 बातें हमने देखा। पहली बात हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की क्लेशों का कारण हमारे पाप था। हमारे पापों के कारण यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्लेश को उठाया। एज ए पेनल्टी ऑफ आवर सिंस। हमारे पाप और पापों के लिए दोनों हैं। पाप भी हैं, पापें भी हैं। पाप वो हैं आदम के द्वारा हमारे अंदर रहने वाला स्वभाव, और पापें जो हम नित्य दिन करते रहते हैं या किए हैं। पाप आदम से हमारे अंदर आया है और पापें जो हैं हम करते रहते हैं, हम में होता रहता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, पाप के लिए भी, या मूल पाप, द सिन इनहेरेंट इन अस बिकॉज ऑफ एडम या एडमिक नेचर, अदम के स्वभाव के कारण हम में बसी हुई पाप के लिए भी
हमारे द्वारा प्रकट होने वाले पापों के लिए भी यीशु मसीह ने क्रूस पर कष्ट उठाया, दुख उठाया और मसीह हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया था। उस वजह से हमको क्या मिलते? Thus Jesus brought righteousness for us. हमारे लिए मसीह ने धार्मिकता को खरीदा भी, हमें दिलाया भी। दूसरा वजह या दूसरा उद्देश्य हमने ये देखा था कि as to be baked in the wrath of God, the borma of the wrath of God, so that he may become bread of life for us. हमारे लिए जीवन की रोटी बनने के नाते परमेश्वर की क्रोध रूपी बोरमा में, चूल्हा में, भट्टी में मसीह हमारे लिए पक जावे, so that he may become our redemption, our redeemer, our salvation, our savior. उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। तीसरी बात भी हम देखे थे, to pay the price of our redemption, हमारे उद्धार का कीमत चुकाने के लिए, उस वजह से हम धर्मी ठहर सके, उद्धार पा सके, छुटकारा प्राप्त कर सकें। पहला पत्रस 2 का 24वां वचन में भी और यशायाह 53 अध्याय में भी उन बारे में लिखा है। वहां तक हम पिछले बार मनन किए थे। आगे हम चलेंगे। ए फोर्थ रीजन और फोर्थ पर्पस ऑफ जीसस सफरिंग, मसीह के दुख उठाने का चौथा कारण या उद्देश्य हम ये समझ सकते हैं, टू डिफीट सिन, सैटन एंड डेथ। इब्रानियों 2 अध्याय का 14 और 15 पदों में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप को, शैतान को और मृत्यु को हराने के हेतु क्रूस पर दुख उठाया था। इब्रानियों 2 का 14-15 में लेखक वही बात बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा किया, जिसको मृत्यु पर अधिकार मिली थी। शैतान मृत्यु का अधिकारी कहलाता था। वैसे तो नहीं कि शैतान जिनको चाहे वो मार डाल सके, वो बात नहीं, परंतु शैतान कैसे लोगों को या मनुष्यों जाति को मारता था, मृत्यु पर उसको कैसे अधिकार मिली थी? बिल्कुल मनुष्य की पापों के कारण। पाप के समाधान ना हुआ था, इसीलिए पाप और मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक मनुष्यों में राज करता था। हम रोमियों की पत्री में पौलुस के द्वारा उस बात को पढ़ते भी हैं कि पौलुस प्रेरित उस बारे में रोमियों की पत्री 5 अध्याय में बताता है कि उसका 12वां पद में बताया है कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु संसार में आया, और कहा है इस प्रकार सब ने पाप किया और सब मृत्यु के वश में हो गए। तो उस प्रकार नीचे पौलुस उस बात के बारे में बताते हैं कि हर कोई पाप के कारण मृत्यु के वश में हो गए थे। उस पाप के ही कारण शैतान को मृत्यु पर अधिकार मिली थी, लेकिन उस पाप का ही समाधान जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर लिया, अपने शरीर में पाप का दंड उठाता हुआ, तो शैतान को मृत्यु पर मिली अधिकार, कब्जा कमजोर हो गया
उसमें से वो छूट गया, वो अधिकार उससे छीना गया। इसीलिए शैतान किसी को मार नहीं डाल सकता है। बिल्कुल जान लीजिएगा प्यारों, हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोगों को डर बना रहता है कि शैतान हमको मार डालेगा, हमारे जान ले लेगा। नहीं, शैतान मृत्यु की अधिकारी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 17-18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा, मत डर, क्योंकि मैं मरा हुआ था, अब देख युग युग के लिए जीवता हूं। उसके बाद कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। अगर कोई जादूगर चुटकी बजा करके चुनौती देता है कि मैं इतने दिन के अंदर तुम्हें मार डालूंगा, हम भी चुटकी बजा करके बोल दें कि मृत्यु की अधिकारी तू नहीं और तेरा स्वामी शैतान भी नहीं है, परंतु मृत्यु के अधिकारी हमारे प्रभु है। अर्थात जब तक, साधारण भाषा में मैं बताऊं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने कुंजी से मृत्यु को खोले नहीं हमारे लिए, तब तक मौत हमारे पास नहीं आ सकते हैं। प्यारों, परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय से पहले हमारे जान लेना किसी से संभव नहीं। चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां हों, कितने भी बुरे हालात हमारे क्यों न हो, कितने भी सशक्त बैरी हमारे विरोध करें, हमारे दुश्मन कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बुरा वो हमारे लिए योजना बनाएं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया उस समय को छोड़ या उस समय से पहले कोई भी मृत्यु का फरिश्ते हमारे पास नहीं आ सकते हैं, कोई हमारी जान नहीं ले सकते हैं। प्रभु के सेवकों, हमारे द्वारा परमेश्वर जो सेवा कराना चाहता है, वो सेवा कराए बिना, उसको पूरा किए बिना प्रभु हमारी जिंदगी में मौत को नहीं भेजेंगे। यूहन्ना उसी प्रकार बुजुर्ग स्थिति में, बुढ़ापे में, अब लौटाने की कोई उम्मीद की बिना पतमुस की टापू में था, लेकिन उसी बुजुर्ग प्रेरित यूहन्ना के पास पुनरुत्थित मसीह प्रकट होकर के कहता है, मत डर, मत डर, तू नहीं मरेगा, क्योंकि कुंजी तो मेरे पास है मृत्यु का, क्योंकि तुम्हें और भी एक बड़ी सेवकाई को करनी है कि तू ये जो देख रहा है उन बातों को लिखकर 7 कलीसियाओं को भेजना। वो एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है, उसके लिए काफी समय लगेगा। जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर में बैठ करके बड़े शीघ्र में लिखते हैं, या फिर गूगल में हम लोग बोलते हैं, गूगल हमारे लिए लिखते हैं, वैसे नहीं था यूहन्ना के समय में। ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब पूरा लिख डालना, चमड़े की किताबों में कलम लेकर लिखना था, कलम स्याही में डुबोकर ध्यानपूर्वक उस चमड़े में लिखना था, टाइम लगता था काफी समय। तो मृत्यु की उम्मीद में रहा यूहन्ना से परमेश्वर कहते हैं, मसीह यीशु ने कहा, नहीं, कुंजी मेरे पास। इसीलिए मृत्यु की डर में रहने वाले कोई भी भाई बहन मुझे सुनते हो, माता पिता, मेरी सहकर्मी, कोई भी मुझे सुन रहे हो, लोगों के, जादूगरों की, टोने वालों के उस धमकी से डरो मत। परमेश्वर हमको संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर चौथी बात, यीशु मसीह की क्लेशों के द्वारा पाप को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया, मृत्युंजय होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल मृतकों में से जी उठा। और कुलुसियों की पत्री से भी एक वचन इस समय में हमारे लिए काफी लाभदायक होगा। 2 अध्याय का 14 और 15
पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कुलुसियों 2 का 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। और 15वां पद में है बताया, अर्थात 14 पद में हमारी पाप और पाप के वजह से जो परमेश्वर की विधियों का लेख को जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, हटाने की बात है। 15वां पद में बताया है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की क्लेशों के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह ने सहे तमाम संकट के द्वारा क्या किया है, प्रधानताओं, अधिकारों, इन सारी बातों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। और क्रूस के कारण इन तमाम शक्तियों पर, इन शक्तियों के पीछे कार्य करने वाले तमाम शैतानिक व्यक्तित्वों पर क्या कर दिया, जय जयकार की धुनी सुनाई। हाँ, कलवरी से हमको जो सुनाई देता है वो रोने की आवाज नहीं है। यीशु मसीह ने जरूर भविष्यवाणियों की पूर्ति करने के लिए मानव जाति की प्रतिनिधित्व करते हुए चिल्ला करके तो पूछे थे, एलोही एलोही लामा शबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। जरूर किया, लेकिन क्रूस पर आप बिल्कुल ध्यान कीजिए, क्रूस की ओर अपना कान को लगा लीजिए, वहां से जो ध्वनि जय जयकार का आता है, जय जयकार का आता है, क्योंकि शैतान की तमाम सेनाओं को, शक्तियों को बिल्कुल नंगे कर दिए, तमाम अधिकारों को उनमें से उतार डाला और उन सब के ऊपर जय जयकार की धुनी सुनाई। हालेलुया। वो हैं जो है चौथा उद्देश्य। इसीलिए पाप को हराया यीशु मसीह ने, शैतान को हराया यीशु मसीह ने क्रूस पर, मृत्यु को भी हराया है, मृत्यु को हराया है। इसीलिए ही हम तो बिना डर के जो है मृत्यु को चुनौती देते हैं। अगर पृथ्वी में कोई भी ऐसा समाज है जो मृत्यु को बिल्कुल चुटकी बजाकर चुनौती दे सकते हैं, वो केवल हम ही हैं जो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लगाते हैं। हालेलुया। 5वां बात मैं बताना चाहूंगा और चौथी बात से बिल्कुल जुड़े हैं तो ज्यादा विवरण की जरूरत नहीं। वो ये है टू डिस्ट्रॉय और टू डिसार्म शैतान। शैतान को बिल्कुल नंगा करना। अभी हमने कुलुसियों 2 का 14-15 में उन बातों को देखे थे, इसीलिए उसको अधिक विवरण की जरूरत नहीं। जो चौथी बात के साथ में हमने 5वीं बात को भी लिए थे, लेकिन अलग से लिखने या पढ़ने के लिए यह है कि शैतान को निकम्मा करने के हेतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुखों को उठाया। मैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय से भी एक वचन आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा कि वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 3 अध्याय की जो है 5 से लेकर की पदों में है कि वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसका 5 से पढ़ते 8वां पद में आते समय हैं, बताते हैं कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ है।
उस प्रकार पढ़ते हैं 5 से लेकर काफी बातें हैं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। 8वां पद में उसके बाद में यूहन्ना बताता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। शैतान के कामों को नाश करें। नाश करने का मतलब है टू मेक हिम टू जीरो, to nullify him, to bring him to nothing। मतलब जैसे अभी कुलुसियों में हमने पढ़े, उसकी सारे अधिकार को उससे उतार डालना, उसको नंगा करना, उसको बिल्कुल शून्य करना। नाश करने का मतलब यह नहीं कि उसको मिटा देना, हटा देना, नहीं, उसको हटाने से पहले उसको हथियार पूरा छीन कर यूं ही छोड़ दिए हैं। तो यीशु मसीह की क्लेशों के द्वारा, कष्टों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा किया है, उसको सारे अधिकार से उतार डाला है। हालेलुया। तो क्लेशों को प्रभु यीशु मसीह ने जब सहा पाप के दंड के तौर पर, तो शैतान को जो अधिकार मिली थी पाप के कारण मानव जाति पर, वो उससे छीना गया है कि एक व्यक्ति जिंदा ही उसकी कलेजी निकाला जाए, बेहोश किए बिना, बस वही हाल शैतान का हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो है 5वीं बात। और एक 6वीं बात, प्रभु यीशु मसीह की क्लेशों का उद्देश्य या कारण, टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अस टू एंड्योर हार्डशिप्स, टू बेयर सफरिंग्स एज एन एग्जाम्पल। यीशु मसीह की क्रूस की कठिनाइयां, क्लेश हमारे लिए एक नमूना था, जो पिछले दिनों में भी हम पढ़े थे। पहला पतरस 2 का 21 से लेकर पदों में पतरस ने उस बात को बताया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना छोड़ दिए हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चल सके। यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने के लिए मसीह ने दुख उठा कर हमारे लिए एक नमूना दे गया है। अभी हमने इब्रानियों 12 का 2-3 पद में भी उसी बात को पढ़े। प्रेरित बता रहे थे कि तुम विश्वास की दौड़ में उसी की ओर ताको जो विश्वास के करता है और सिद्ध करने वाला है, क्योंकि उसकी सामने रखी हुई आनंद के बदौलत यीशु मसीह ने क्या कर दिया है कि क्रूस की अवमानना, निंदा को तुच्छ जानकर उसको सही लिया। तो आओ प्यारों, यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ क्लेश उठाने की उस दृष्टांत को हम अपनाएं। हमारे लिए दृष्टांत छोड़ गए हैं, तो हमें भी यीशु मसीह के खातिर दुख उठाना होगा। आजकल तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बताते हैं कि भाई तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हाँ, तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में मुसीबतें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मुसीबतें हो तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। इस प्रकार गलत शिक्षा देने वाले बहुत हमें मिलते हैं। अगर मसीह पर विश्वास करने वाले कोई व्यक्ति संकट में, मुसीबत में, तंगी में हैं, तो लोग ये सिखाते हैं कि तुम पापों में हैं, तुम्हारे किसी पाप के वजह से ऐसे हुआ है। अगर पाप क्षमा तुम्हारे हुआ होता तो तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ना होता। नहीं, बाइबल ऐसे नहीं बताते हैं, बाइबल नहीं बताते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें कहा है, यूहन्ना 16 का 33वां पद में बताया, संसार में तुम्हें क्लेश है, संसार में तुम्हें समस्या है, लेकिन कमर कसो, ढाढ़स बांधो,
मैंने जगत को जीत लिया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है क्लेश, संकट, इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए नमूना दे गया। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए ऐसा दुख उठाया। पिता की इच्छा को पूरा करने में इस संसार में होता है क्लेश। तो प्यारों, ये जरूर मसीह की नमूना को अपनाते हुए उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है, क्लेश, संकट को उठाना है। आज भी प्रभु हमें क्लेश उठाने, संकट उठाने, मसीह के संग संग हमारे क्रूस उठाने के लिए बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने ये भी तो सिखाए थे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहें तो वे अपने आप का इंकार करें, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया। तो मैं जल्दी आगे बढ़ूं। 7वीं बात यह है टू reconcile as with the Father। पिता परमेश्वर से हमको हमारे मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, क्योंकि परमेश्वर पिता का धर्ममय मांग, परमेश्वर धर्मी होने के कारण वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। धार्मिकता की वजह से परमेश्वर पाप को दंड देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का दंड अपना शरीर में उठाया। पापी का दंड मत बोलिएगा, हमारे लिए था, जरूर पापियों के लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया हुआ दंड पाप का दंड था। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के शरीर में जो दंड दिया था वह पाप का दंड था। रोमियो 8 अध्याय का 3 पद में वो बात बताया है कि हमारे पापों का दंड पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के शरीर में दे दिया। तो हमको धर्मी ठहराने के लिए, परमेश्वर से हमें मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दुख संकट को उठाया। मसीह के क्लेशों को जब हम देखें तो अवश्य जान लीजिए कि प्रभु हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता से मेल मिलाप कराने का कष्ट को उठाया है। रोमियो ही 3 का 25-26 में भी बताया, परमेश्वर धर्मी है। धर्मी परमेश्वर पाप को दंड देते हुए अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह की क्लेश जरूर हमें पिता से मिलाने के लिए था। इसी प्रकार प्यारों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है। उन सबको परमेश्वर से मिलाने के लिए हमको भी दुख उठाना होगा। उसी वजह से पौलुस प्रेरित अपने बारे में कुलुसियों 1 अध्याय की 24 से लेकर पदों में बताते हैं। वहां पर वो ये बताया है कि हम जो मसीह के आत्मिक शरीर है यानी कलीसिया, और उस कलीसिया मसीह के जो शरीर है उसके वास्ते पौलुस ने कहा वो अपने शरीर में उन दुखों को उठाते हैं जो यीशु मसीह के शरीर में मसीह ने जो सहा उसमें जो बाकी रह गया है। मैं उस वचन आपके पास में रखना चाहूंगा 24वां वचन में कुलुसियों 1 का। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर के में पूरे किए देता हूं। देखिए 3 शरीर, एक पौलुस का खुद का शरीर, दूसरा यीशु मसीह का वास्तविक शरीर, और यीशु मसीह के आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर है कलीसिया, उसके लिए प्रभु के दास पौलुस अपने शरीर में दुखों को पूरा करते हैं
जो यीशु मसीह के स्वाभाविक शरीर में मसीह ने जो उठाया उसकी जो बाकी है घटी रह गई है। तो जरूर हमको ये समझना है कि हमारे जिंदगी में भी क्लेश, मुश्किल, मुसीबत, संकट जो हम सहते हैं, प्यारों, उसके लिए यीशु मसीह जो हमें नमूना दिखाया पिता परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप कराने के लिए, पिता परमेश्वर से हमारे जो है मेल कराने के लिए। तो आओ प्यारों, हम 8वीं बात को देखते हैं। वो ये है रीजन ऑफ डिवाइन राइचियसनेस। प्रभु यीशु मसीह की क्लेश और संकट किसके लिए था? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। वो भी मैं 7वीं बात के साथ जोड़कर बताया था, रोमियो 3 अध्याय की 25 और 26 के वचनों के आधार पर। हाँ प्यारों, हमारे परमेश्वर परम पवित्र है, इसीलिए वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र है। हमारे परमेश्वर धर्ममय हैं। वो धर्ममय होने के कारण अपनी धार्मिकता में पाप को दंड दिए बिना छोड़ नहीं सकते हैं। God in his righteousness cannot let the sin unpunished। इसीलिए यीशु मसीह की देह में हम सबके पाप को परमेश्वर ने बिल्कुल लगा दिया। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5 का 21वां पद में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहराया। तो पाप ठहराकर हमारे पाप का सारा दंड यीशु मसीह पर दिया, जिससे परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो कि पाप को दंड दिए बिना छोड़ने वाला नहीं है। तो पाप का जो परमेश्वर की धार्मिकता के तौर पर मसीह ने दुख उठाया था। और एक 9वीं और 10वीं बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। 9वीं बात यह है यीशु मसीह के संकट और क्लेश, that also was a proof of divine love for sinners। 8वीं बात, Jesus' afflictions are demonstration of God's righteousness towards sin, manifestation of God's justice। So also Jesus' sufferings or Jesus' cross is an absolute revelation, demonstration, manifestation of God's indescribable love for the sinful world। अर्थात पापियों के लिए परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है मसीह का क्रूस। हालेलुया। हम रोमियो 5 का 8वां पद में उसके बारे में पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना 4 का 9 और 10 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 का 16 में पढ़ते हैं। बहुत ऐसे वचन हैं कि क्रूस में यीशु मसीह की क्लेशों को जब हम देखें तो परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं, आई लव यू ओ सिंफुल वर्ल्ड। पापमय दुनिया अर्थात पाप में जीवन बिताने वाले मानव समूह, मैं अपने पुत्र को भी त्यागता हुआ तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे सुनने वाले अजीजों, अगर कभी भी शैतान हमारे कानाफूसी करें कि परमेश्वर को हमसे प्रेम नहीं, शायद हमारी जिंदगी की बीमारी को, तकलीफ को, तंगी को, मुसीबत को, अकेलापन को दर्शाता हुआ होगा, लेकिन तब शैतान को हम जरूर ये कहें, नहीं, परमेश्वर को मुझसे प्रेम है। वो दानों में नहीं, पैसों में नहीं,
ताकत में नहीं, चमड़े के रंग में नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए जो प्रकट हुआ वो कलवरी के क्रूस पे है। हालेलुया। अपने इकलौता पुत्र को मरने देते हुए, अपने जान को प्रभु यीशु मसीह बहने देते हुए हमसे बेहद प्रेम किया। हमारे प्रेम का प्रकटीकरण है। और आखिरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, that was a proof of Jesus' obedience and loyalty to the Father, even at the price of his own life. प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के बदले में आज्ञाकारिता को प्रकट किया, क्रूस की मुसीबतों में था। हालेलुया। इब्रानियों 5 अध्याय के 8वां पद में हम उस बात को पढ़े थे। साथ ही साथ में फिलिपियों 2 का 6, 7, 8 पदों में पढ़ते हैं। विवरण देना नहीं चाहूंगा कि हमारे मनुष्य के पहला अदम का पाप अनाज्ञाकारिता था, डिसोबीडियंस, ब्रेकिंग गॉड्स कमांडमेंट, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना, वो था मनुष्य का पाप। यीशु मसीह पाप के समाधान के लिए आया, पिता के आज्ञाकारी रहा। कहां तक? यहां तक मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। प्यारों, अगर हम भी परमेश्वर से आज्ञाकारी रहेंगे, हमें भी अपनी जिंदगी में कष्ट, मुसीबत उठाने पर तो पड़ेंगे, लेकिन कभी हम पीछे नहीं हटे। हमारे जीवन में यीशु मसीह की नमूना को अपनाते हुए आओ प्यारों, हम भी संकट, क्लेश उठाने वाले बन जाएं। आज भी प्रभु हमें दुख उठाने के लिए बुला रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी यीशु मसीह से हमारी आज्ञाकारिता को, यीशु मसीह से हमारे एकता को दर्शाने के लिए हमें क्लेशों में से चलना होगा। क्लेश उठाया मसीह, जुएं के एक तरफ में बंधा है, जुएं का दूसरा तरफ खाली है, वहां हमको अपना गर्दन दिखाना है। हालेलुया। आओ प्यारो, यीशु मसीह ने जो दुख उठाया उसी बात हम भी हमारी जिंदगी में नमूना पाते हुए मसीह के लिए, पवित्रताई के लिए अवश्य ही दुख उठाकर बहुत तेरे लोगों को उसके द्वारा बचाते हुए हम ले चले। यस, जीसस सफरिंग्स वेयर विकेरियस सफरिंग्स। दूसरों के लिए किए जाने वाला मुसीबत, मुश्किलें थे, हमें भी हमारे भाई बंधुओं के लिए, उनको प्रभु में लाने के लिए और हमारे लिए दुख उठाया, मसीह के लिए कष्ट उठाने को समर्पण करें। आइए उसके लिए परमेश्वर से हम अनुग्रह मांगेंगे। ऐ खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र को हमारे लिए क्लेश उठाने को भेजा। यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। उसने हमें नमूना दिखाया, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर हमारे लिए उद्धार को, छुटकारे को हासिल कर लिया। धन्यवाद प्रभु जी आपके वचन के लिए। हमें हमारी जिंदगी में भी अनुग्रह दें कि हम भी आपके लिए कष्ट उठाने वाले बन जाएं, आपके लिए संकट उठाने वाले बन जाएं। हम कभी पीछे हटने वाले ना हो, परंतु संकट मुसीबतों के बीच में भी जयवंतों से बढ़कर होकर हमें चलाने वाला आप पर भरोसा रखते हुए हमारी जिंदगी आगे बिता सकें। उसके लिए तमाम देखने सुनने वालों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु जी, इनमें से किसी के भी जिंदगी में ऐसा कोई भी संकट है जो उनकी जिंदगी में हमें प्रभु जी उन्हें परेशान करते, तो उन बातों में आप उनकी मदद करने के लिए, उन्हें शक्ति देने के लिए, उन्हें जयवंत बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की तंगी मुसीबत में है, बीमारी में है, कष्ट में है, प्रभु जी गुप्त तौर पर हमें दुख उठाने वाले भी हो, आप उनकी सुधि लें। प्रिय लोगों को हम आपके नाम से आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबको धन्यवाद। यीशु मसीह जो हमारे लिए नमूना दिखाया,
उन्हीं नमूने के पद चिन्हों पर हम भी चलते हुए दुख उठाकर मसीह के क्लेशों की भागीदारी करें, ताकि भविष्य में यीशु मसीह की महिमा में भी हम सांझी हो सकें। उसके लिए है पौलुस प्रेरित ने रोमियो 8 अध्याय के 17-18 पदों में बताया है, हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, कष्टों में यदि हम मसीह के संगी वारिस हो जाएं तो महिमा में भी हम मसीह के संगी वारिस होकर महिमामय जीवन अनंत काल के मसीह के राज्य में कर सकेंगे। उस आशा के साथ क्लेशों में, संकट में ले जाते बिना, घमंड करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।